रेन एंड मार्टिन की जो सीरीज हम लोगों की चल रही है, इसमें अभी तक के हम लोगों ने शुरुआती जो बुक फर्स्ट के चैप्टर्स डील कर रहे हैं। इसमें से सेंटेंस जो पहला चैप्टर है, फिर फ्रेज, क्लाज, और उसके बाद जो है हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच डील करना प्रारंभ किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उसके जो फीचर होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को हम लोगों ने पढ़ा। नाउन के बाद जो है नाउन नंबर पढ़ा, नाउन जेंडर पढ़ा, नाउन केस कल हम लोगों ने डील किया था। नाउन केस में कल हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाने की हमने कोशिश की थी, और जो कि लेवल अब जनरली एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि सारे के क्वेश्चन उस तरह के नहीं आते, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में देखने को मिल जा रहे हैं। हालांकि अगर आप बिहार में अपीयर हो रहे हैं वहाँ के एग्जाम में, तो फिर उस तरह के क्वेश्चन जनरली वो लोग बनाते ही हैं कि ए बी, दो कथन दे दिए, ए भी सही है हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, या ए बी दोनों सही हो सकते हैं, ए नहीं सही हो सकता लेकिन बी सही हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो हमने कल बनाने की कोशिश की थी, कई क्वेश्चन हमने बनाए भी थे उस पे जो है। लेकिन आज जो हमारा है ये एक कॉन्टेक्सचुअल है, कॉन्सेप्टुअल है। इसमें जो है हम जो रेन एंड मार्टिन ने पढ़ी है उसका जो कॉन्सेप्ट है, रेन एंड मार्टिन ही नहीं, हालांकि जो ये हम काम कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लियर है, आपका पता है, इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आराम से करते चलेंगे। और ग्रामर में अब तक के फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते आए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो है कंप्रिहेंसिव सेक्टर को हर टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसमें बढ़ाया जाने का प्राविधान है। मतलब फैक्ट से, जैसे हम लोग टेट सुपर टेट में बैठे, टेट में ही बात कर लेते हैं अगर, तो जैसे हिंदी है तो हिंदी अब तक के या इंग्लिश जो भी आप लेते थे तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके आते थे ऐसे ही सब्जेक्ट के। जैसे इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें ग्रामर है, वोकैब है, टर्म्स है, कुछ भी पूछा सकता है। लेकिन अभी अच्छा हिंदी ले आप जब आप पढ़ते हो, हालांकि तो कंपलसरी लैंग्वेज है, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी क्या है, प्रोसेस चेंज हो रहा है, और आगे आने वाला एग्जाम जो भी आपको मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, वो आप चेंज फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि हम लोगों की अभी कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी डाइट प्राचार्यों की एक मीटिंग में, तो वहां पर जो है इस चीज का डिस्कशन बड़े अच्छे से चल रहा था कि आगे आने वाले एग्जाम जो है किस तरह के होने वाले हैं। तो नॉट ओनली टेट सुपर टेट, इट विल बी अप्लाई ऑन एवरी एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स पे अप्लाई होगा। तो उसमें ये मैटर क्या होगा कि जैसे सी टेट आपने दिया और टेट में, तो वो फर्क आप अच्छे से जानते होंगे कि अभी तक के आपको 30 क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते थे कि सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज क्या है। अब जो है आपको ये भी पूछा जाएगा कि जो नॉलेज है आपकी, उस नॉलेज को बच्चों तक के ट्रांसफर कैसे करोगे। एक तो ये हो गया फैक्ट, और दूसरा चीज ये भी होता है कि अभी तक के बता दिया गया कि ये सिलेबस है और रट्टा मार के लोगों ने सिलेबस को रट लिया। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना काम कर रहा है। क्वेश्चन वही होगा, फैक्ट वही होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, चाहे जिस किताब से पढ़ रखे हैं, लेकिन घुमाए इस तरह से होंगे वो क्वेश्चन कि आपका आईक्यू वहां पर काम करेगा। तो इस तरह की, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को हम समझ आधारित या सूझ आधारित क्वेश्चंस कहते हैं। और जो दूसरे टाइप के हमने बताए उन्हें हम पेडागोजिकल क्वेश्चन कहते हैं। और जो उससे पहले हमने बताया जो सब्जेक्ट के टॉपिक पे डिपेंड करते हैं वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो अभी तक के प्रीवियस पेपर आपने टीजीटी में देखा है तो फैक्चुअल ज्यादा मिलते थे कि इसमें से बताइए सब्जेक्ट ये है तो वर्ब आपका सिंगुलर है तो सब वर्ब भी सिंगुलर आ गया, आपने लगा दिया। लेकिन अब जो है इन तीनों तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फैक्चुअल तो हम पढ़ ही रहे हैं, सूझ आधारित कंप्रहेंसिव ये भी पढ़ना है हमको, वो भी समझना है। ये
तब तक के नहीं कर पाएंगे जब तक के आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया नहीं। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हमने बताए पेडागोजिकल, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ दिया, नोम चॉम्स्की का पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था कि वो जो है जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव लैंग्वेज और लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आगे आने वाले समय में जो सीरीज लॉन्च करेंगे, टेस्ट सीरीज, तो उसमें जो है तीनों टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो रेन एंड मार्टिन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेन एंड मार्टिन का लेवल हम वही लेके चल रहे हैं कि आपको फैक्चुअल तो जनरली रूल्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली है, लगभग चीजें पता ही होगी। तो कंप्रहेंसिव लेवल पे भी थोड़ा जो है जाया जाए, और कंप्रहेंसिव लेवल पे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फैक्चुअल तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। हाँ, पेडागोजिकल पोर्शन थोड़ा अलग है, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। इस बारे में भी कोई अपने बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी नहीं किया गया कि पेडागोजिकल कितने पोर्शन पूछा जाएगा भी कि नहीं पूछा जाएगा, ये भी कुछ क्लियर है नहीं। लेकिन चूंकि पेडागोजी होता क्या है, शिक्षण शास्त्र होता है। हमारे पास जो ज्ञान है वो अपने बच्चों में किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे उसकी विधा होती है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड जो है अगर निर्देशित नहीं करता है और अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, भाई साहब आपने तो निर्देशित किया नहीं था सिलेबस में, इस तरह के क्वेश्चन कैसे आ गए। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस को लेके आप इग्नोरेंस एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, उसका विरोध आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें देखते रहना पड़ेगा। आज जो है हम लोग रेन एंड मार्टिन के जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन और केस हम लोगों ने कर लिया, तीन टाइप के नाउन, नाउन जेंडर, नाउन नंबर और नाउन केस। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है रेन एंड मार्टिन का, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो है एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव पे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपकी समझ और फैक्चुअल दोनों तरह के प्रश्नों या दोनों तरह की जानकारी को रिकॉल करने में सहयोग करेंगे आपका, और अच्छे से जो है उनका रिवीजन हो पाएगा। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। जिनके पास, जिनके चारों तरफ पढ़नाई लिखाई वाला माहौल है, वही माइक को खोलेंगे। और अगर आप कैसी नॉइजी जगह पे बैठे हैं या परिवार के साथ बैठे हैं, चाहते हैं कि परिवार की संगत भी बनी रहे और पढ़ाई भी होती रहे, तो माइक ना खोलने की कृपा करेंगे, क्योंकि आपके जो है घर की आवाज सब लोगों को डिस्टर्ब ना करे। इन द सेंटेंस सीता इज अ क्लेवर गर्ल, द वर्ड क्लेवर इज यूज्ड टू पॉइंट आउट व्हिच गर्ल इज मीन्ड। So how many girls there are? Describe what kind of girl Sita? Indicate the time. C option. क्या होगा? C. C option. Describe what kind of girl Sita is. ये आपका appropriate होगा। Option C is correct. Next question. The word that in the sentence I don't like that boy is used to describe the boy, point out which boy is meant. So how many boys there are? Indicate a time. D option. Point out which boy Point is out meant. the boys meant. अच्छा ये बताओ, जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, इस तरह के सवाल आप लोगों को मिले हैं कहीं पर? जी No, sir. नहीं सर। क्या लगता है ये सवाल इस तरह के पूछे, आयोग ने कसम खा ली कि इस तरह के सवाल हम नहीं पूछेंगे कभी? क्यों? सर मॉडरेट हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन। हाँ, देखो हमें तैयार हर परिस्थितियों के लिए रहना है। जरूरी नहीं कि ये लेवल हो, लेवल तो नहीं, लेवल ज्यादा कठिन नहीं है इनका, जरूरी नहीं कि इस स्टाइल में पूछा जाए, लेकिन अगर इस तरह से अगर हमारी समझ स्थायी हो गई तो फिर क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे जाए, हम उनके लिए परफेक्ट अपने आप को मानेंगे। अगला देख लो भाई, क्या हो जाएगा इसमें? पॉइंट आउट बी ऑप्शन। द वर्ड 5 इन द सेंटेंस ही गेव मी 5 मैंगोज सोच क्या प्रकट करता है?
ही गेव मी 5 मैंगोज। इसमें 5 क्या शो करता है? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, द टाइम ऑफ गिवन मैंगोज, हाउ मेनी Sir. मैंगोज How वर गिवन, many mangoes? C option. How many which mangoes? mangoes were given, how many mangoes were given, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, अब ये दिमाग में आता होगा कि क्वेश्चन अगर है नहीं कहीं पर तो हम लाए कहां से? अरे भैया, रेन मार्टिन के प्रश्न है। रेन मार्टिन में एज इट इज आपको मिलेगा, आप जाइएगा एडजेक्टिव का चैप्टर खोलिएगा, सेंटेंस आपको मिलेगा, उस सेंटेंस को ले करके क्वेश्चन का मोड चेंज करके बनाया गया। तो ये है वही सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से कहीं दूसरी जगह से लाए हैं या कोई डिविएट हो जाए या तो पता नहीं यार किस किताब का पढ़ाने लगे। रेन मार्टिन तो है ही नहीं, रेन मार्टिन ही है ना। अगला, इन द सेंटेंस देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। डेट आ गई, तुरंत आ गई डेट, कहा 1 महीने के बाद परीक्षा कराएंगे, तो क्या होगा? सोचेंगे, कहेंगे देयर इज ए लिटिल टाइम How फॉर much time प्रिपरेशन, is available? द वर्ड लिटिल क्या शो करता है? लिटिल How वर्ड, much time? How much How- time is available? B option. हाउ मच टाइम इज अवेलेबल, बी सही होगा। हालांकि ऑप्शन हमें चारों पढ़ने हैं, जब भी एग्जाम में आएगा और पढ़ लिया है तो अभी आप लगाइए। अगला देखिए, which type of adjective is used in the sentence, which type of adjective is used in the sentence, सेंटेंस क्या है? कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, किस तरह का जो है एडजेक्टिव इसमें है? लार्ज सिटी है, लार्ज है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जी, So Adjective of quality. demonstrative. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये सिटी को जो है क्वालिफाई कर रहा है, सिटी को इलेबोरेट कर रहा है, सिटी की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द सेंटेंस, जो साथी क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर पा रहे, कल भी नहीं सारे कवर हो पा रहे थे, तो जो भी साथी अपने पेड के हैं उन लोगों को पीडीएफ मिल जा रहा है, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और अभी जो है आगे आने वाले समय में इस पे एक टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे, उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। इन द सेंटेंस द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, द वर्ड लेजी इज यूज्ड। लेजी, प्रेडिक्टिवली, एट्रीब्यूटिवली, डिमॉन्स्ट्रेटिवली, इंट्रोगेटिवली। जी, Attributively है सर ना? Attributively. एट्रीब्यूटिवली होगा, Activity. एट्रीब्यूटिवली होगा। B option. अगर ये लिखा जाता द बॉय वाज पनिश्ड या द बॉय वाज लेजी, ऐसे ही बोल दिया जाए, द बॉय वाज लेजी, तो फिर लेजी का फॉर्म क्या हो जाएगा? Predictive. प्रिडिक्टिवली हो जाएगा, प्रिडिक्टिवली हो जाएगा, सही बात। द सेंटेंस द बॉय इज लेजी, तो आ गया वही। यूज द एडजेक्टिव लेजी, पकड़ लिए होंगे तुरंत, इसमें क्या हो जाएगा? Yes, sir. Predictively. प्रिडिक्टिवली हो जाएगा। A option. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, ही शोड मच पेशेंट। एडजेक्टिव जो है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताना है। ही शोड मच पेशेंस, Quantity. Adjective or quantity. D option. Quantity. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है। जी. डी ऑप्शन सही है। हाउ मच शोड ही मच पेशेंट, मात्रा कितना है। व्हिच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज 5 इन द सेंटेंस, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। Adjective of Adjective of number. number. C. Number. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, Number. सी हो C. जाएगा। इन द सेंटेंस सम बॉयज आर क्लेवर, द वर्ड सम इज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ, Demonstrative. Sir, adjective of number. हाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव का होगा। Demonstrative adjective होगा सर ये? क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव होगा?
ये किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर रहा है। दिस दैट दोज। उसमें दिस Some दैट दिस regular- दोज के लिए हाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर और सम कुछ सम का कुछ ज्ञात कर रहा ना। हाँ जी हाँ जी जैसे आज नंबर की डेट में मैंगो की सीजन चल रही है, पता चला फैमिली में आ गए हैं 4-6 किलो, सब लोग खा ले रहे हैं, आप भी जाए गए, अरे प्लीज गिव मी सम मैंगोस, मुझे कुछ मैंगो दो, हमें भी दे दो, ऐसा ना हो सब लोग खा लो। सम क्या है? नंबर। यस सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर Which type of adjective is used in this boy is stronger than Hari? Stronger than Hari. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डी ऑप्शन This boy. जी बहुत सही। दिस डेमोंस्ट्रेटिव आया है तो ये जो है पर्टिकुलराइज किसी की तरफ इंगित करता है, तो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव, बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हिच वे शैल वी गो? व्हिच वे शैल वी? व्हिच वे शैल वी गो? इंटरोगेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव टाइप बताना है, कौन सा होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रागेटिव। व्हिच है तो इंट्रागेटिव। द सेंटेंस आई सा इट with my own eyes uses own as एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव सही बात है। एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आई सा इट विथ माई ओन आईज, मैंने जो है उसे अपनी आंखों से देखा, मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। बी ऑप्शन। इन द सेंटेंस व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, द वर्ड व्हाट इज, व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी, exclamatory adjective, D option. Identify the type of adjective in these mangoes are sour. These mangoes are sour. डेमोंस्ट्रेटिव These है तो demonstrative हो जाएगा, इंगित डेमोंस्ट्रेटिव करना। B option सही बात है। these those demonstrative Which adjective type is in he is an honest man? He is an honest man. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी है, ईमानदारी उसका गुण है, क्वालिटी जी सर क्वालिटी क्वालिटी हो जाएगा। The word many in I have taught you many things. I have taught you many things. Many क्या है? नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर Adjective क्वालिटी of ऑफ नंबर adjective of numbers. C option. In the sentence mind your own business, the adjective own is एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव emphasizing adjective. B option. Identify the adjective type in Sunday is the first day of week. नंबर नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर कौन सा? फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट, जी सर तो ये नंबर होगा। नंबर में कौन सा होगा? ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा? नंबर, डी ऑप्शन। व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इज इन ही हैज ए लिटिल इंटेलिजेंस? लिटिल इंटेलिजेंस क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डी ऑप्शन सही बात। द वर्ड दैट in that boy is industrious is डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव demonstrative डेमोंस्ट्रेटिव adjective, B option. Identify the type of adjective in the wholesome was expanded. wholesome सर नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम होगा ना, सम है तो हो द होल, क्वांटिटी है सर हाँ होल क्वांटिटी होगा, जी क्वांटिटी, बी ऑप्शन।
द वर्ड अफ्रेड, ये जो सेंटेंस हैं, देखो रेन एंड मार्टिन के जो एग्जाम्पल हैं, तो कभी कभी आपको गुरजनों ने भी बताया होगा जहां भी आप पढ़े, और जनरली एक टेंडेंसी भी है और एक इसका ट्रुथ भी है कि रेन एंड मार्टिन के जो एग्जाम्पल्स हैं एज इट इज वही एग्जाम्पल्स उठा के रख दिए जाते हैं एग्जाम में। ऐसा कई बार एग्जाम्स में देखा गया है। तो इस पूरे हमारे इस प्रैक्टिस में इस चीज की कोशिश की गई है कि जितने भी रेन एंड मार्टिन के एग्जाम्पल हैं, तो वो जो है हम रूल्स पे आधारित उन एग्जाम्पल्स को कवर कर लें, ताकि ये चीज हमारे दिमाग में आ जाए। अगर वो एज इट इज आ जाएंगे तो सो गुड, अगर वो नहीं आएंगे तो हम ये चाहते कि यहाँ पर एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन रेन एंड मार्टिन का वही एग्जाम्पल लिया गया है जो उस बुक में दिया गया है, ताकि हमें रूल भी वो क्लियर हो जाए। और अगर जो है ये मामला सही हो कि वो एज इट इज पूछे जाते हैं, हो सकता है पूछे जाएं, तो हमारा वो भी फायदा हो जाएगा। तो दोनों पर्पज से हम इस चीज पे आगे बढ़ रहे हैं। द वर्ड अफ्रेड इन सी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अफ्रेड ऑफ लेता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। घोस्ट इज यूज्ड, यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? प्रोडक्टिवली, एट्रीब्यूटिवली हुए? क्यों? Predictively. Attributively. Sir, predictively. प्रेडिक्टिवली कैसे होगा? Attributively आएगा सर। हाँ, एट्रीब्यूटली। After the verb, predictably, sir. After the verb use हुआ। Hello. ये कौन है? आयांश। हाँ। अच्छा। ये प्रेडिक्टिवली होगा। टूर गए थे? हाँ। नहीं, अभी कीप साइलेंट। ओ बच्चा, लगा तो नहीं? नहीं लगा। हाँ, कीप साइलेंट। चलिए, साइलेंट हो गया सॉरी बच्चा। सर। अफ्रेड क्या होगा यहाँ पर? प्रेडिक्टिवली होगा। ये जो है प्रेडिकेट का एक पार्ट है। ए ऑप्शन सही। यस सर। Which adjective type is in each boy must take his turn? Each boy. Distributively. Adjective. Distributive. Numerical Numeral adjective. adjective. C option. Distributive numerical adjective. In the sentence, he has sufficient money. The word sufficient is. Sufficient क्या है? जी, Quantity. Quantity. Sir, quantity. क्वांटिटी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन एडजेक्टिव पे कवर किए हैं। एक बार जो है हम इनको जो है हर चैप्टर को कवर करते चलेंगे, एक टाइप के क्वेश्चंस को, और दोबारा ऑप्शन अगर हम मुझे रिवीजन करने का मौका मिलता है तो हम दूसरे टाइप के या फैक्चुअल या पेडागोजिकल क्वेश्चन अगर इन पे बन सकते हैं तो उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के एडजेक्टिव के पोर्शन के लिए 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे, और आज का हमारा सेशन इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम इसके आगे कौन सा चैप्टर होगा? आप लोगों के पास, सभी के पास रेन एंड मार्टिन है। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसी पे हम लोग जो है एक्सरसाइज लेकर के आगे आएंगे। तो आज का सेशन इसी के साथ वाइंड अप किया जाता है। मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू। हैव अ नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Thank you to sir. all of मोस्ट you. वेलकम।